वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और मेरे इमाम फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तुझसे दर दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा। और मेरे इमाम शफाअत के लिए, शफाअत के लिए जिस जात को मरकज़े अकीदत बना रहे हैं, फरमा रहे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आज की ये अजीमुशान महफिल उर्से हामिये मिल्लत के नाम से मुनअक़िद की जा रही है। यहाँ सारे लोग हुजूर हामिये मिल्लत के दीवाने नजर आते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है, दीवानों को तहकीर की नजरों से न देख। मोहब्बत से बोलो, तुम्हारे दीवानों को तहकीर की नजरों से न देख, दीवाना बड़ा सोच कर दीवाना बना है। दीवानों को तहकीर की नजरों से न देख, दीवाना बड़ा सोच कर दीवाना बना है। समझ रहे, दीवाना बड़ा सोच कर दीवाना बना है। आज उर्से हामिये मिल्लत साड़म गुमिया वालों ने सजाया है, सवारा है। और बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ आपने इस मजलिस और महफिल का इनेकाद भी किया। और आपने जो एहतमामात किए हैं, नज़्म व ज़ब्त आपने जो कायम किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उर्से हामिये मिल्लत के सदक़े आपके दोनों जहान में आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। जरा उर्से बोलिए ना आमीन। मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर मुस्तनद उलमा मोतबर शख्सियात जलवाबार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी को सलामत रखे, बाकरामत रखे। और इनके कदमों की बरकत से आपकी बस्ती में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रौनक व अनवार की बारिश अता फरमाए। एक अच्छी शख्सियत जो आपकी दायरे मोहब्बत में रहती है, हज़रत अल्लामा हाफिज़ वक़ारी मौलाना अब्दुल वकील साहब किसी वजह से तशरीफ़ नहीं ला पाए। उनकी अदम मौजूदगी का हमें सबको एहसास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सलामत रखे, बाकरामत रखे। आप भी सलामत रहें। हज़रत मौलाना शफ़ाअत साहब, आप ही यहाँ के खतीब व इमाम हज़रत? अच्छा, पहले थे, यानी इनके इक़्तिदा में आप लोगों ने अपनी नमाजों को शर्फ़े कबूलियत बख्शी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मौजूदगी को कबूल फरमाए। नक़ीब इजलास की बड़ी अच्छी निज़ामत हुई, आपने समाअत किया। और शायर अहले सुन्नत मोहतरम जनाब तस्लीम रज़ा साहब की उम्दानात खानी भी आपने समाअत की। शायर अहले सुन्नत मोहतरम जनाब नसीम बरेलवी साहब से भी आपने सुना। और हमारे बाद शायर अहले सुन्नत जनाब साजिद इकबाल साहब, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। दीगर उलमा यहाँ बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। बस अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अपनी आदत के मुताबिक हदीस पाक से करना चाहता हूँ। और आपकी समाअत का अंदाज़ा मुझे होना चाहिए। एक बात मैं बता दूं, आपने जिसका इंतखाब किया है, जिस नाचीज फ़कीर का, समझ रहे हैं, ये फ़कीर आपको किस्सा कहानी नहीं सुनाएगा। एक बात गुफ्तगू से पहले अगर हम तमहीद में चंद बातें बता दूं,
तो शायद गुफ्तगू समझने में आसान हो जाए। आपने जिसका इंतखाब किया है ये आपको किस्सा कहानी जोर से बोलिए ना नहीं सुनाएगा। और अगर आप मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं किसी हंसाने वाले फनकार की तरह हंसा कर जाऊं तो ये भी मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये मिंबरे रसूल है, ये मिंबरे रसूल है। अगर हंसाना ही मकसद है तो फिर इस स्टेज पे हंसना आसाना नहीं होगा, इस स्टेज पे हंसना आसाना नहीं होगा। फिर स्टेज अलग बुलाओ, फनकार को बुलाओ, दिन भर हंसते रहो। समझ रहे हैं, तवज्जो है ना आपकी? तो ये मिंबरे रसूल पर हंसना आसाना नहीं होगा। तो अगर आप मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं आपको हंसाऊंगा, खिलाऊंगा, 1 घंटा मस्ती करवा के बेड़ा गर्क करूंगा, तो ये करने वाला नहीं। तीसरी बात, मैं जब गुफ्तगू करूं तो गुफ्तगू का रब्त और जब्त बना रहे, इसके लिए आपको क्या करना होगा मालूम है? दीवानों हो खुद समझ जाओगे क्या करना होगा। हाँ, सुभान अल्लाह आपको कहना होगा ताकि रब्तो जब्त बना रहे। अगर रब्तो जब्त टूटता है ना तो सुनाने वालों को बड़ी दिक्कत होती है। हम सुना रहे हैं, हमको ये एहसास तो होना चाहिए ना कि आप सुन रहे हैं। ये एहसास ही ना हो तो फिर मजा ही नहीं आता है सुनने और सुनाने का। तो ये रब्तो जब्त बना रहे, इसीलिए उसके लिए क्या करना है? मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह देना, और सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपको सवाब भी मिल जाएगा। चौथी बात, जो आखिरी बात है, तमहीदी गुफ्तगू कि मैं जो गुफ्तगू करूंगा तवज्जो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अगर तवज्जो इधर उधर होगी तो बात कहीं और चली जाएगी, आपको बात समझ में नहीं आएगी। अगर बात समझना चाहते हैं, कुछ लेकर जाना चाहते हैं, और यकीन जाने इंशाअल्लाह जब मजलिस का इख्तिताम होगा यहां से आप उठ कर जाएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ज़वजल। इसीलिए मोहब्बत से सुने। काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ के नौजवान, तमाम कमेटी वाले जिन्होंने बड़ी मेहनत की, उलमा नवाज हैं, बड़ी अच्छी खिदमत की, अल्लाह सबको सलामत रखे। अब मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। नबी रहमत नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मियतन, आका फरमाते हैं जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है। कितना मरतबा? जोर से बोलिए ना, दुरूद की बात आई है ना, कितना मरतबा? कितने मरतबा? आका फरमाते हैं कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दोनों आंखों के दरमियान माथे पर लिख देता है। क्या लिखता है? बराअतम मिनन निफाकी व बराअतम मिनन नार, ये बंदा जहन्नम से भी आजाद है, मुनाफिकत से भी आजाद है। बोलिए ना, यानी जो बंदा 100 मरतबा दुरूद पढ़ेगा वो बंदा जहन्नमी नहीं हो सकता है। जो बंदा दुरूद पढ़ने वाला होगा वो बंदा कभी मुनाफिक नहीं होगा। जो दुरूद पढ़ेगा वो मुनाफिक नहीं होगा। जो दुरूद पढ़ेगा वो मुनाफिक, जोर से बोलिए, वो मुनाफिक। और जो दुरूद से चिढ़ेगा वो, अब नतीजा निकालो ना, जो दुरूद से चिढ़ेगा वो मुनाफिक होगा। जो दुरूद का कायल होगा, जो दुरूद पढ़ने वाला होगा वो मुनाफिक नहीं होगा। जो दुरूद से चिढ़ेगा वो मुनाफिक होगा। अब नतीजा निकालो सुन्नियों, तुम फजर में उठकर फजर बाद दुरूद, जुमा बाद, नहीं समझे जरा मोहब्बत से, तुम फजर में उठते हो तो दुरूद, इक्को थोड़ा कम कीजिए, कहाँ है साउंड वाले भाई, इक्को थोड़ा कम कीजिए, इक्को कम कीजिए, साउंड बढ़ा दीजिए। हाँ, तो अब सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम सुबह उठते हो तो दुरूद, नहीं समझे, सुबह उठते हो तो दुरूद, जुमा के बाद दुरूद, महफिल के इख्तिताम पर दुरूद, तरावी के इख्तिताम पर दुरूद। यार जब जब मजलिसे खैर सजाई जाए तब तब मुस्तफा पर दुरूद और सलाम। मुस्तफा फरमाते हैं जो दुरूद पढ़ेगा वो मुनाफिक नहीं होगा। पता चला मुनाफिक के मुकद्दर में दुरूद नहीं है, ये सुन्नियों के मुकद्दर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्स हामिए बिल्लत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीका। तो पता चला ये दुरूद किसके मुकद्दर में है? बोलियो ना, किसके मुकद्दर में है? हम आशिकों के मुकद्दर में, किसी मुनाफिक के मुकद्दर में नहीं है। और जब दुरूद की बात आई तो दुरूद पढ़ने की कितनी फजीलत है, और दुरूद जो जो पढ़ता है उसको हिस्सा मिलता है।
सिर्फ इंसान नहीं, एक रिवायत में पढ़ रहा था मिरअतुल मनाजी में, तवज्जो है ना आपकी, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने फरमाया दुनिया में जितनी भी मक्खियां पाई जाती है, असलम साहब फरमाया तमाम मक्खियां जहन्नम में जाएंगी, शहद की मक्खी जन्नत में जाएगी। तमाम मक्खियां जहन्नम में, शहद की मक्खी जन्नत में। फिर जहन में सवाल पैदा हुआ, या अल्लाह तमाम मक्खियां जहन्नम में क्यों जा रही है, शहद की मक्खी जन्नत में क्यों जा रही है? तमाम मक्खियां जहन्नम में क्यों जा रही है, शहद की मक्खी जन्नत में क्यों जा रही है? अच्छा आप हमें बताइए, जन्नत और जहन्नम का फैसला कब होगा? नहीं तवज्जो आपकी, जन्नत और जहन्नम का फैसला कब होता है? जब बंदे के अंदर अक्ल होती है, अक्ल होती है। जिसके पास अक्ल ही नहीं होगी उससे सवाल नहीं होगा। इसीलिए जब अल्लाह ने मखलूक पैदा फरमाई तो 3 टाइप्स ऑफ मखलूक, 3 तरह की मखलूक। कितनी तरह की? जोर से बोलिए, कितनी तरह की? 3 तरह की मखलूक। अल्लाह ने फरिश्ते पैदा किए, फरिश्ते में अल्लाह ने अक्ल तो रखी है, नफ्स नहीं रखा। अब सवाल उससे होगा जिसके पास अक्ल भी हो, नफ्स भी हो। सवाल किससे होगा? जिसके पास अक्ल भी हो, जोर से बोलिए ना, और नफ्स भी हो। जिसके पास अक्ल है नफ्स नहीं है उससे भी सवाल नहीं, जिसके पास नफ्स है अक्ल नहीं है उससे भी सवाल नहीं। सवाल उसी से होगा जिसके पास अक्ल भी हो, नफ्स भी हो। अल्लाह ने फरिश्ते पैदा किए, फरिश्तों में अल्लाह ने अक्ल तो रखी, नफ्स नहीं रखा, नफ्स नहीं रखा। अल्लाह ने जानवर पैदा किया, नफ्स तो रखा है, अक्ल नहीं रखी। तो अब फरिश्तों से सवाल नहीं होगा, अब फरिश्तों से सवाल नहीं होगा, जानवर से आपसे सवाल पैदा होगा। आपसे कोई सवाल करे जानवर से सवाल क्यों नहीं होगा, तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब होगा आपका? अक्ल नहीं है तो जोर से बोलो ना, क्या जवाब होगा? जानवर के पास अक्ल नहीं है। और फरिश्तों से इसलिए सवाल नहीं होगा कि फरिश्तों के पास अक्ल तो है, नफ्स नहीं है। तो फिर सवाल किससे होगा? जानवर से सवाल नहीं होगा, फरिश्ते से सवाल नहीं होगा, तो फिर सवाल किससे होगा? तो सवाल हजरत इंसान से होगा। सवाल किससे होगा? इंसान से होगा। अल्लाह ने इंसान में अक्ल भी रखी है, नफ्स भी रखा है। जरा तवज्जो से बोलिए ना, मोहब्बत से। अल्लाह ने इंसान में अक्ल भी रखी है, नफ्स भी रखा है। अब हमें तवज्जो से बताइए, जिसके पास अक्ल है नफ्स नहीं है वो अफजल, या जिसके पास अक्ल है नफ्स नहीं है वो अफजल, या फिर जिसके पास दोनों चीज है वो अफजल? तो आपका जवाब ये होगा कि सुनो, फरिश्तों से भी अफजल इंसान है। जानवर तो अफजल हो ही नहीं सकता, लेकिन फरिश्तों से भी अफजल इंसान है। फिर सवाल होता है, यार इंसान में तो वो लोग भी हैं जो खुलेआम गुनाह करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो बुरे काम करते हैं, जो दाढ़ी छीलते हैं, वो भी इंसान है। तो फिर क्या वो भी फरिश्तों से अफजल है? मैंने कहा तू आज के इंसान को मत देख, तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख, जिसके सदके अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया। वाह वाह वाह, तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मैंने कहा तू आज के इंसान को क्यों देखता है? तू आज के उस इंसान को क्यों देखता है जो गुनाह कर रहा है? मैंने कहा सुन, जितने भी अंबियाए किराम आए सब इंसान थे। सब कौन थे? सब कौन थे? इंसान थे। अब आदम भी इंसान, शीश भी इंसान, जकरिया भी इंसान, यहया भी इंसान, लेकिन उन इंसानों में सबसे अफजल अगर कोई है तो वो मेरे मुस्तफा है, क्योंकि मुस्तफा के सदके अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमा दिया। फरमाया रब ने, ऐ मोहम्मद, अगर तुझे पैदा ना करता तो ना जिब्राइल होता, ना मीकाइल होता, ना इसराफील होता, ना आदम होते, ना शीश होते, ना जकरिया होते, न यहया होते। तो पता चला फरिश्ते अफजल इसलिए नहीं है क्योंकि मोहम्मद के सदके फरिश्ते भी बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मोहब्बत से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। क्योंकि मोहम्मद के सदके
मोहम्मद के सदके कौन बने हैं? फरिश्तों की भी तख्लीक हुई है, और इस पर मैं हदीस पाक सुनाऊंगा बाद में, लेकिन अभी जरा टॉपिक की तरफ आना चाहता हूं। अब सुनो, जब इंसान में अल्लाह ने अक्ल रखी है और नफ्स भी रखा है, तो सवाल तो इंसान से न होगा, फिर मक्खी जहन्नम में क्यों? अरे नुक्ता समझो ना, फिर मक्खी जहन्नम में क्यों? फिर सवाल पैदा होता है कि जब सब मक्खी जहन्नम में, तो शहद की मक्खी जन्नत में क्यों? नहीं समझे आप सवाल को? फिर से समझो यार, ये तो नतीजा आपने निकाल लिया कि जिसके पास नफ्स होगा, अक्ल होगी, सवाल उसी से होगा। तो जो जिससे सवाल होगा, जो गुनाह करेगा, वही तो जहन्नम में जाएगा। जो गुनाह नहीं करेगा वो जहन्नम में क्यों? तो अब मक्खियों के पास जब अक्ल ही नहीं है, तो गुनाह कैसे? नहीं समझे आप? समझो ना बात को। जब मक्खियों के पास अक्ल ही नहीं है, तो फिर मक्खी गुनाह करेगी कैसे? अच्छा, जब गुनाह नहीं की है, तो जहन्नम में क्यों जा रही है? अच्छा, जब सब मक्खी जा रही थी, तो फिर शहद की मक्खी को क्यों अलग जन्नत में भेजा था? फिर शहद की मक्खी को जन्नत में अलग से क्यों भेजा जा रहा है? तो फिर जवाब किसी और ने नहीं दिया, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने दिया, जो आला हजरत का पोता शागिर्द है। मोहब्बत से बोलो ना। अरे जब इमाम का नाम आए तो चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अरे माथे पे शिकन नहीं आना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। जरा मुस्कुरा कर बोल दो या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। जब आला हजरत का नाम आए ना, तो सुन्नियों का चेहरा मुस्कुराना चाहिए। ये देखिए, शायर अहले सुन्नत, शायर इनकलाब जनाब साजिद इकबाल साहब आए, आपको इनसे समाअत करनी है। बस थोड़ी देर फकीर आप की दारे मोहब्बत में हाजिरी लगा लें। अगर आप मोहब्बत से सुन लोगे तो सुना दूंगा। समझ रहे हैं? तवज्जो है ना आपकी? गुफ्तगू समझिएगा, मैंने पहले ही कहा, तवज्जो इधर उधर होगी, गुफ्तगू समझ में नहीं आएगी। तवज्जो इधर होनी चाहिए, तभी गुफ्तगू समझ में आएगी। और मैंने पहले बता दिया कि आप मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि हम आपको हंसाएंगे, खिलाएंगे, फिर 1 घंटा मस्ती करवाएंगे, फिर आपको लगेगा अरे क्या बात है भाई, मजा आ गया। मजा नहीं आया, आप गुनाह कमा कर चले गए। मजा नहीं आया, आप गुनाह कमा कर चले गए। अगर हंसना खेलना है, तो फिर एक स्टेज अलग बनाया जाए, और उसका नाम क्या रखा जाए मालूम है? द कॉमेडी शो स्टेज। और सबको दावत दिया जाए और कहा जाए एवरी पीपल कम टू द स्टेज। आज कॉमेडी होगी, आज कॉमेडी होगी, आज हुजूर की बात नहीं होगी। जब आपने इस मिंबर का नाम मिंबर रसूल रख दिया है, फिर किसकी जुर्रत है कि जो हंसे? किसकी जुर्रत है जो हंसे या हंसी मजाक का अड्डा बनाए? मुस्कुरा लेना अलग बात है यार, मुस्कुराना मुस्तफा की सुन्नत है, ये किसी और की सुन्नत नहीं, मुस्तफा की सुन्नत। और फिर मुस्कुराना ये सुन्नियों का तरीका है, इसलिए कि सुन्नत को कोई बदअकीदा नहीं अपनाता है, सुन्नी अपनाता है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुन्नत को कौन अपनाता है? सुन्नी इसीलिए तो कहला है क्योंकि सुन्नत के पैरोकार है, सुन्नत के पैरोकार। एक ने कहा ने हम भी हदीस मानते हैं। तवज्जो है ना आपकी? बस एक नुक्ता बोलना चाहता हूं। कहने ने हम भी हदीस मानते हैं। मैंने कहा हर हदीस सुन्नत नहीं है, हर हदीस सुन्नत नहीं है, लेकिन जो सुन्नत है वो हदीस भी है। उसने कहा नहीं 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 नहीं, हम हदीस मानते हैं। मैंने कहा बुखारी में एक जगह है खड़े होकर पेशाब करने का, करोगे? कहने नहीं ये तो नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? हदीस तो वहां है। बोले पूरी उम्मत बैठ कर करती है एकाक मर्तबा। हमने कहा यही समझो ना, एकाक मर्तबा जो किया जाता है उसको सुन्नत नहीं कहते हैं, वो हदीस है, सुन्नत नहीं है, वो सुन्नत नहीं है, इसको समझना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आप खामोशी से समझने वाले लोग, और मैं समझने वाले लोगों के दरमियान गुफ्तगू करना पसंद भी करता हूं। समझ रहे हैं? तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए। अब मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं। जब मक्खियों ने गुनाह किया ही नहीं तो जहन्नम में क्यों जाएगा? समझो है ना आपकी? अच्छा, जब सब मक्खी जा रही थी,
शहद की मक्खी को अलग क्यों रखा गया? कहा तुम जन्नत में जाओ, शहद की मक्खी भी जाती। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जवाब दिया, फरमाया सुनो, जो तमाम मक्खियां जहन्नम में जा रही है वो सजा पाने के लिए नहीं जा रही है, बल्कि जहन्नमियों पर अजाब हो रहा होगा। जहन्नमियों के अजाब में शिद्दत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत मक्खियों को भी मुसल्लत करेगा, लेकिन शहद की मक्खी को इसलिए नहीं जहन्नम में डाला जा रहा है क्योंकि शहद की मक्खी जब फूलों का रस चूस लेती है तो किसी और पर नहीं, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लिया करती है, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लिया करती है। और रब को ये गवारा ही नहीं है कि कोई मेरे महबूब पर दुरूद पढ़े, हम उसे जहन्नम में डाले। मैं कहता हूँ मक्खी दुरूद पढ़ लेती है, जन्नत में चली जाती है, फिर गुलामे मुस्तफा पढ़ ले तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर गुलामे मुस्तफा पढ़ ले तो कहा जाएगा? तो फिर नतीजा यही निकालना पड़ेगा, जो भी मुस्तफा का गुलाम दुरूद पढ़ेगा वो भी जन्नत में जाएगा। क्या कहना है? दुरूद की बात कहीं लंबी ना हो जाए, लेकिन एक रिवायत में और जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। मेरे पास दुरूद पर अगर मैं तकरीर करूँ तो बहुत देर बोल सकता हूँ आपकी दुआ, लेकिन एक रिवायत और सुनाता हूँ, क्योंकि दुरूद ये सुन्नियों का खासा है ना, समझ रहे? वो तो दुरूदों से उलझे, सलामों से उलझे, अदब से लड़े, एहतरामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, समझ रहे? उनका तो हाल ये है, हमको न दुरूद से तकलीफ न सलाम से। ये तो हमारी पहचान है यार, इसीलिए हम अपनी पहचान को डंके के चोट पर बयान भी करते हैं और फिर सुन्नी मचलता भी है। अच्छा, जब बंदा दुरूद पढ़ता है ना, अनवारे अहमदी में इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत दक्कन के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उन्होंने अनवारे अहमदी में एक दुरूद के बारे में एक बात लिखी। फरमाया कि दुरूद पहुंचने का तरीका क्या है, जो है आपकी दुरूद पहुंचता कैसे है? तो फरमाया दुरूद पहुंचने के 3 तरीके। कितने तरीके? 3 तरीके। फरमाया एक तरीका तो ये है कि जब बंदा दुरूद पढ़ लेता है, जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते, अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किया है, वो फरिश्ते जो है उस बंदे के अल्फाज को लेते हैं। जरा मोहब्बत से बोलो ना, उस बंदे के अल्फाज को लेते हैं और लेकर आसमानी दुनिया की तरफ रब के पास जाते हैं। फरिश्ते दुरूद के अल्फाज लेकर रब की तरफ जाते हैं और जाते हुए जितने भी फरिश्ते मिलते हैं सबसे ये फरिश्ता कहता है सल्लु अला काइलिहा, इन पर भी तुम रहमत की दुआ करो, इसलिए कि इसने मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा है। इनके लिए भी रहमत की दुआ करो, इसलिए कि इसने मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा है। अब वो फरिश्ते दुरूद लेकर जब रब की बारगाह में जाते हैं तो रब क्या कहता है? इसे मेरे महबूब के पास पहुंचा दो। कहां पहुंचा दो? मेरे महबूब के पास पहुंचा दो। अब वो फरिश्ता दुरूद लेकर रब की बारगाह से मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचते हैं। जब मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचते हैं तो फिर मुस्तफा करीम दुरूद पढ़ने वालों के लिए और दुरूद पढ़ने के वालिद, दुरूद पढ़ने वाले के वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं जिसके लिए मुस्तफा दुआ कर दे, फिर बताओ ना, उसके तो खानदान की मग़फ़िरत हो जाएगी, उसकी तो नस्लें बख्शी जाएगी यार। फिर दुरूद पढ़ने वालों के लिए कौन दुआ कर रहे हैं? मुस्तफा दुआ कर रहे हैं। तो दुरूद यहां पढ़े बैठकर सालम में पहुंचा कहां? रब के पास। रब के पास से फिर कहां पहुंचा? मुस्तफा के पास। फिर दुआ किसने की? मुस्तफा ने। अब बताओ मुस्तफा की दुआ रद्द होती है क्या? तो फिर दुरूद पढ़ने की इतनी फजीलत है कि कोई दुरूद यहां पढ़े मुस्तफा तक पहुंचता है और मुस्तफा उसके लिए दुआ भी कर दिया करते हैं। एक तरीका तो ये फरिश्ते पहुंचाते हैं। दूसरा तरीका बता दूं, जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। दूसरा तरीका बताता हूं। फरमाया दूसरा तरीका ये है कि जिब्रील अमी पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाता है? जिब्रील अमी पहुंचाते हैं। और तीसरा तरीका भी जरा बता दूं। तीसरा तरीका यह है कि फरमाया मुस्तफा करीम ने जब कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मुस्तफा फरमाते हैं इसको किसी और ने नहीं बल्कि इमाम हजर हैतमी मक्की ने भी अपनी किताब में नकल फरमाया। फरमाया जब कोई दुरूद पढ़ता है, मुस्तफा फरमाते हैं मैं उसके दुरूद को खुद भी सुनता हूँ। अब सहाबा का मजमा लगा था, सहाबा मौजूद थे। पूछा या
रसूल अल्लाह आप सुन लेते हैं, लेकिन आप जब इस दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, हदीस के अल्फाज हैं वबादा वफातिक, या रसूल अल्लाह जब आप इस दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे क्या फिर भी सुनेंगे? तो मुस्तफा फरमाते हैं नाम बादा वफाती, हाँ जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा फिर भी सुनूंगा, इसलिए कि फ़इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अन ताकुला अजसादल अंबिया व नबियुल्लाहि हज्जुन युरज़क़, इसलिए कि अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी जिंदा है, रिस्क दिए जाते हैं। पता चला दुरूद हम पढ़ते हैं यहाँ बैठकर, मदीने में मुस्तफा पढ़ लिया गया। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। बेशक बेशक बहुत अच्छा, फिर किसी ने कहा मुस्तफा कैसे सुनते हैं? नहीं तवज्जो आपकी, कहा मुस्तफा कैसे सुनते हैं? मैंने कहा फरिश्ते कैसे सुनते हैं? नहीं समझे आप? मैंने कहा फरिश्ते कैसे सुनते हैं? कहा रब ने ताकत दी है। मैंने कहा फरिश्ते से ज्यादा ताकत रब ने मुस्तफा को दी है। फरिश्तों से ज्यादा ताकत रब ने मुस्तफा को दी है। जब फरिश्ते अपनी ताकत से सुनते हैं तो मुस्तफा को जो रब ने ताकत दी है वो अपनी ताकत से क्यों नहीं सुन सकते? इसीलिए आशिक बनो, आशिक दीवाना बनो मुस्तफा का। जब मुस्तफा का दीवाना बन जाओगे ना तो फिर सब कुछ अच्छी लगेगी, और जब मुस्तफा का जब दीवानगी नहीं आती है ना फिर मजा नहीं आता है। वो ढोंग रचाते हैं जो इबादत पर नाज करते हैं, वो इबादत पर नाज करते हैं। हम तो कहते हैं न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है। क्या कहना? न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हमें इबादत पर नाज नहीं है, हमें मुस्तफा के गुलामी पर नाज है। हमें किस पर नाज है? बोलिए जोर से, किस पर नाज है? मुस्तफा के गुलामी पर। और हमें ही सिर्फ नाज नहीं है, हमने ये तरीका सहाबा से लिया है, इसलिए कि सहाबा को भी इबादत पर नाज नहीं था, मुस्तफा के गुलामी पर नाज था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, सिर्फ मैं दावा करूं तो मजा नहीं आएगा। नहीं, एक हदीस पाक इस ज़िमन में भी मुझको सुनाना ही पड़ेगा, तब तो मजा आएगा ना। तब तो आप लगेगा कि नहीं बंदा दावा किया तो दलील भी दिया। अच्छा, बगैर दावा के दलील मुतहक्कक नहीं होती, समझ रहे? बगैर दलील के दावा मुतहक्कक नहीं होता है। इसीलिए जब भी कोई दावा किया जाए तो दलील दिया जाए। आपको कोई जबरदस्ती कह दे, बैठो बाबू, आपको कोई जबरदस्ती कह दे आप चोर हो, मान जाओगे? भाई मैं चोर नहीं हूं, लेकिन आपने वाकई चोरी की हो, अल्लाह ना करे, और कोई दलील भी दे दे के देखो चोरी का सबूत ये है, अब क्या होगा? मानना पड़ेगा कि नहीं कि चोर हो, चोरी की है उसने। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो अब बताइए बगैर दावा के कोई जबरदस्ती ब्लेम कर दे, हम मान लेंगे तुम कातिल हो। कैसे कातिल हो भाई? दलील, जबरदस्ती जेल में डालोगे क्या? लेकिन अगर कोई दलील दे दे, सबूत पेश कर दे, तो फिर क्या होगा? मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? हम कहते हैं कि सहाबा को इबादत पर नाज नहीं था, किस पर नाज था? मुस्तफा के गुलामी पर। जरा जोर से बोलिए ना, किस पर नाज था? मुस्तफा के गुलामी, मुस्तफा के गुलामी पर नाज था। अब आइए इस ज़िमन में एक हदीस पाक मैं आपको सुना रहा हूँ। हजरत अनस रावी है। कौन रावी है? हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं एक नौजवान एक शख्स मुस्तफा की बारगाह में आया। साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस्साअती, वो शख्स आया कयामत के बारे में। किसके बारे में? कयामत के बारे में पूछा। क्या पूछा? मतस्साअ, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? अब सवाल देखिए उस शख्स का क्या था। हुजूर ने फरमाया तुझ पर अफसोस हो, वमाज़ा आदत लहा, तुमने तैयारी क्या की है उसके लिए। हदीस के अल्फाज हैं, वमाज़ा आदत लहा, तुमने तैयारी क्या की है उसके लिए। उस शख्स ने कहा ला शैअ। जरा जोर से बोलो यार,
ला शैआ, कोई तैयारी नहीं है या रसूल अल्लाह, कोई तैयारी नहीं है। लेकिन फरमाया, लेकिन उसने उस सहाबी ने कहा ला ला उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी तैयारी कुछ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। अब हदीस के अल्फाज देखे ना, वमाज़ा आदत लहा, तुमने तैयारी क्या की है। अब हमें बताओ ना, सहाबा हो नमाज छोड़े, ये हो सकता है? सहाबी कभी नमाज छोड़ सकते हैं? रोजा, नमाज, हज, ज़कात, जो चीज उन पर फर्ज हो गई उसको पहले अदा करते थे, क्योंकि सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। सहाबी थे ना, वो इबादत नहीं छोड़ते थे, लेकिन नाज किस पर है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अल्फाज देखें हदीस के, मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हदीस के अल्फाज देखें ना, क्या है, वो माज़ा आदत लहा, तुमने तैयारी क्या की है। फरमाया ला शै, कोई तैयारी नहीं। अच्छा, तैयारी से मुराद अगर सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात होता तो सहाबा ये कहते थे ना कि हमारी तैयारी ये है कि हमने नमाज पढ़ी, रोजा रखा है, हज किया है, ज़कात भी है। हालांकि उनके पास सारी चीजें, नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, सारी चीजें, लेकिन उसको एक साइड रखते हैं। क्या फरमा रहे, हमारे पास कोई तैयारी नहीं है, लेकिन इतनी तैयारी जरूर है कि हम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। पता चला ये हुब्बे नबी ऐसी चीज है कि जब बंदे के दिल में बैठ जाता है तो बंदा यहाँ भी कामयाब हो जाता है, कयामत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा को नाज इबादत पर नहीं था, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत पर था। फिर आगे मुस्तफा ने फरमाया, अंत मआ मन अहबब्ता, तू जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन तेरा हश्र उसी के साथ होगा। कुर्बान जाओ सालम वाले, तुम एक अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हो, उससे हामिये मिल्लत में आए हो, हजरत हामिये मिल्लत से मोहब्बत करते हो, तो हमें भी ये यकीन है कि हदीस की रोशनी में जो से मोहब्बत करता है उसका हश्र उसके साथ होता है। हमें भी हामिये मिल्लत से मोहब्बत है, हमारा हश्र भी इनके साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा के हिंदुस्तान, ख्वाजा के हिंदुस्तान, नारे तकबीर। वाह वाह, बहुत खूब। जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? मुस्तफा करीम कह रहे हैं। फरमाया अंत मआ मन अहबब्ता, तू जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन तू उसी के साथ उठेगा, तेरा हश्र उसी के साथ होगा। हजरत अनस फरमाते हैं, इस जुमले के बाद हमें इतनी खुशी मिली कि इससे पहले कभी भी खुशी नहीं मिली थी। ऐ अनस, आपको खुशी क्यों मिली? तो जवाब यही होगा, इसलिए कि हुब्बे नबी ये सनद है जन्नत में जाने की। और गौर करो ना, तुम कुरान पढ़कर देख लो, इब्लीस को नाज किस पर था? हुब्बे आदम पे नहीं, अपनी इबादत पे। अगर आदम की मोहब्बत दिल में होती तो मरदूद नहीं होती। नहीं समझे आप? नहीं समझे? नहीं समझे जरा मोहब्बत से। आदम की मोहब्बत दिल में होती तो मरदूद नहीं होता। उसको इबादत पर नाज था, कहा हम तो उससे बेहतर हैं, हम इबादत करने वाले हैं, हम आग से पैदा किए गए। दलील देने लगा। मैंने कहा मोहब्बत में दलील की जरूरत नहीं होती यार, मोहब्बत दलील नहीं चाहती है, मोहब्बत तो खींची चली जाती है जिधर महबूब हुआ करता है। जिधर महबूब होता है फिर मुहिब उधर खींचा चला जाता है, फिर दलील मांगने की जरूरत नहीं है। आदम ने कहा मैं बेहतर हूँ, इबादत पर नाज। इब्लीस कहा मैं बेहतर हूँ, इसलिए कि इब्लीस को नाज इबादत पर था। अगर हुब्बे आदम उसके दिल में होती तो वो कभी भी गुमराह नहीं होता। पता चला नबी की मोहब्बत जरूरी है अगर कामयाब होना चाहिए। नबी की मोहब्बत जरूरी है ना, जो नबी की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं है वो कामयाब नहीं। और हुजूर ने फरमाया ना, मन अहब्ब कौमन हशरल्लाहु फी जुमरतिहिम, हुजूर फरमाते हैं जो जिस कौम से मोहब्बत करता है अल्लाह उसके जुमरे में उसका हश्र फरमाएगा।
जो जिस कौम से मोहब्बत करता है अल्लाह उसके जुमरे में उसका हश्र फरमाएगा। इसीलिए उलमा ने कहा कि तुम किसी और से मोहब्बत नहीं करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। जब सालेहीन से मोहब्बत करोगे, सालेहीन का के साथ तुम्हारा हश्र होगा, यहाँ भी कामयाब वहां भी कामयाब। इसीलिए किससे मोहब्बत करनी है? सालेहीन से। और एक बात मैं बताऊं, हुजूर की एक हदीस और है। हुजूर ने फरमाया कि हर इंसान को चाहिए कि वो अपने दोस्त के मजहब को देखे। इसको देखे? अपने दोस्त के मजहब को देखे। हुजूर फरमाते हैं अर्रजुलु फलयंजुर अला दीनिही। हुजूर ने फरमाया कि आदमी को चाहिए कि अपने दोस्त के दीन पर गौर करे। क्यों फरमाया हुजूर ने? ये तवज्जो की बात है ना। दोस्त के दीन पर गौर करे कि जो जिसका दोस्त जिधर होता है, जिसका दोस्त जिधर होता है वो उसी की तरफ होता है। यानी दोस्त अगर बदअकीदा होगा तो तुम भी बदअकीदा होते हुए नजर आओगे। लेकिन सुन्नियों, अपने मुकद्दर पे नाज करो, हमने बदअकीदे को कभी अपना दोस्त बनाया ही नहीं है। इसी हदीस पर हमारे उलमा ने इतनी ताकीद से अमल करवाई है कि कोई बदअकीदा घुस जाए मस्जिद में, मस्जिद धुलवा दिया करते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक धुलवाते हैं कि नहीं धुलवाते? बोलो ना भाई, धुलवाते हैं कि नहीं धुलवाते हैं? जोर से बोलो। क्यों धुलवाते हैं? क्योंकि मुस्तफा का गद्दार है। अगर वफादार होता तो हम क्यों धुलवाते भाई? हम तो मस्जिद के उस खाक को भी चूमते अगर हामी मिल्लत का कदम होता। वाह, क्या कहना है। अगर हामी मिल्लत का कदम होता तो उनकी ख्वाब को भी अपने पेशानी और सर पर रखते। इसलिए कि हामी मिल्लत किसी और के दीवाना नहीं थे, मुस्तफा के दीवाना थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, समझ रहे हैं? तो अपने दोस्त के मजहब को देखो। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि बदअकीदों से दोस्ती नहीं करनी, बदअकीदों से दोस्ती नहीं करनी है। किससे दोस्ती करनी है? जो खुश अकीदा हो उससे दोस्ती करनी है। बदअकीदा से दोस्ती वो करता है जो रसूल का आशिक नहीं होता। इसीलिए दोस्ती किससे करनी है? बोलिए जोर से। और इस ज़िमन में मैं आपको बहुत सारी हदीस सुना सकता हूँ, लेकिन एक बात आखिरी मरहले की गुफ्तगू सुन लीजिए। बात खत्म कर रहा हूँ, साजिद भाई सोच रहे कब गुफ्तगू खत्म हो और मेरी शायरी शुरू हो। इंशाल्लाह जल्द ही शुरू होगी आपकी शायरी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। समझ रहे हैं? लेकिन मैं आपके इलाके में आया हूँ तो थोड़ी छोड़ कर जाऊंगा, बोल ही कर जाऊंगा। समझ रहे हैं? तो जो है ना आपकी, अच्छा लग रहा सुनने में? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। समझ रहे हैं? अच्छा एक बात और सुनिए, मोहब्बत से सुनिए। अब जरा मैं वलियों की बात करता हूँ। वली अहले सुन्नत और राफजी, खारजी सब मानते हैं कि वली है। सब मानते हैं ना वली है। तो ये सब पॉइंट की बात सुनाता हूँ। और ऐसा थोड़ी है शायर पर सुनना लाजिम है, उस पर तो और लाजिम है। समझ रहे हैं? नात खां शायर पर और लाजिम है सुनना, तब ना वो अच्छे से शायरी सुना पाएंगे। हदीस याद रहेगी तो पढ़ पढ़। समझ रहे हैं? अब सुनिए, विलायत को सब तस्लीम करते हैं। क्यों मालूम है? राफजी भी मानते हैं, पॉइंट की बात, खारजी भी मानते हैं, अहले सुन्नत भी मानते हैं, लेकिन मानने का तरीका अलग है। अब कहेंगे मौलाना क्या तरीका अलग है? अगर वो मानेंगे नहीं तो फंस जाएंगे, क्योंकि आसिफ बिन बरखिया को उन्होंने पढ़ लिया होगा। नहीं समझे आप यार? आसिफ बिन बरखिया को उन्होंने पढ़ा होगा कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में वली हो सकते हैं और मुस्तफा की उम्मत में वली ना हो, ये तो ऐब है, ये तो ऐब है। और रब ने मुस्तफा में ऐब नहीं रखा, रब ने मुस्तफा में ऐब नहीं रखा है। तो अब सुनो, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वली का पावर ये है कि पलक झपकते ही तख्त ले आते हैं। तो फिर उम्मते मोहम्मदिया हर चीज में अफजल है। तो फिर गौसे आजम का आलम क्या होगा? गरीब नवाज का आलम क्या होगा? मखदूम पाक पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब आसिफ बिन बरखिया को उन्होंने पढ़ा है तो वली तो मानेंगे कि वली है। कुरान में भी कहता है ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, वली मानते हैं, लेकिन मानने का तरीका अलग है। राफजी कुत्ते को आप जानते हैं, शिया को समझ रहे? नहीं जानते? सब जानते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी ईरान वाला मामला चल रहा है ना, जान रहे हैं ना? वो लोग सब राफजी है, मालूम है? अब हमारे जो अहले सुन्नत के लोग हैं ना, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ
एक दौर सीरिया का दौर आप जानते हैं, आपने शायद सुना होगा, अल असद करके कोई वहां राबजी कुत्ता हुकूमत पर फाइज जब हुआ था तो सीरिया में सुन्नियों को कैसे मारता था मालूम है? कैसे मारता था? बोल अलीजुन वलीजुल्लाह। अगर वो कहता था नहीं बोलूंगा क्योंकि हमने अबू बकर को भी मारा, सुभान अल्लाह, क्या कहना है, वाह। क्योंकि हमने अबू बकर को भी माना है, अली को भी माना है। तुम अबू बकर की मोहब्बत निकाल कर कहलवाओगे तो हम नहीं कहेंगे, हम अबू बकर का भी नारा लगाएंगे, अली का भी नारा लगाएंगे। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं ना? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो अगर तुम अबू बकर की मोहब्बत निकलवा कर, उमर का प्यार निकलवा कर कहलाओगे तो हम नहीं कहेंगे। तुम कहो कि हम अबू बकर से भी प्यार करते हैं, अली से भी मोहब्बत करते हैं। तो अब अगर कोई अलीजुन वलीजुल्लाह, क्योंकि अलीजुन वलीजुल्लाह, हम तो मौला अली को मानते हैं और किस अंदाज में मानते हैं? दामादे पैगंबर हैं, फातिमा का शौहर है, हसनैन के बाबा है, असदुल्लाहिल गालिब है, मजहरुल अजाइबी वल गराइब है। सुभान अल्लाह, शान के साथ मौला अली को मानते हैं, लेकिन साथ में अबू बकर को भी मानते हैं, उमर को भी मानते हैं, क्योंकि हम सुन्नी हैं। हमें यही पैगाम दिया गया है ना, हमें यही नजरिया दिया गया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम दोनों को मानेंगे। लेकिन उस जमाने में ये हुआ जब वो राबजी कुत्ता फाइज हुआ ना, काबुल अलीजुन वलीजुल्लाह, अब जो सुन्नी नहीं कहता था उसको गोली मारता। उस दौर में अफसोस नहीं लगा तुमको? और आज थोड़ा सा वो होने लगा तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा अगर कोई काफिर, मान लो नरेंद्र मोदी है, मुस्कुरा लीजिए थोड़ा सा, मान लो नरेंद्र मोदी है, अगर मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया, एक साल 1.5 साल किया, बहुत अच्छा काम किया, और करते 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 जंग हुई, मर गया, तो अब क्या कहोगे? आप शहीद कहोगे या फिनारे जहन्नम कहोगे? बोलो ना भाई। देखो चचा बोल रहे शहीद। अच्छा चलो तुम्हारा दूध भात, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अच्छा अब सवाल होता है, मुसलमानों की हिमायत में लड़ा है, फिर फिनारे जहन्नम। मुसलमानों की हिमायत में लड़ रहा था क्योंकि सुधर गया था। हम क्या बोले? सुधर जाए, सुधर गया, सुधरेगा नहीं कभी। कुत्ता का तुम 12 साल गाड़िएगा फिर वैसा ही रहेगा, सुधरने वाला तुमने है, समझ रहे? लेकिन अगर सुधर गया, सपोज दाई सुधर गया, मान लीजिए, सुधरने के बाद मुसलमानों के लिए अच्छा काम किया, 1 अरब मुसलमानों को बचा लिया कड़ा में गिरने से, समुद्र में कूदने से, लेकिन बचाने में खुद मर गया, तो अब शहीद होगा या फिनारे जहन्नम होगा? भाई क्यों फिनारे जहन्नम होगा? सवाल होता है ना, आप बताओ ना। अब करो फिनारे जहन्नम होगा, क्यों होगा? क्यों? वाई गो टू द हेल, क्यों जहन्नम में जाएगा? क्यों? वजह क्या है? तो तुम्हारा जवाब देखो, एक चचा जवाब दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं चचा, आप जान रहे हैं जी, मुस्कुरा दीजिए, समझ रहे हैं। आपका जवाब यही होगा, मरा मुसलमानों की हिमायत जरूर है लेकिन दिल में ईमान नहीं था, दिल में ईमान नहीं था। अरे इसी तरह का एक वाकया उहुद में भी हुआ है, मैं आपको बताऊं। एक शख्स आया, लड़ा बहादुरी और जमा मर्दी के साथ लड़ा, सहाबे उसकी लड़ाई को देखकर रश कर रहे थे, क्या जमा मर्दी है, क्या सिपा सालार है, कितनी जबरदस्त लड़ाई करता है। जब मरा ना तो हुजूर ने कहा ये जहन्नमी। अब जरा गौर फरमाओ ना, उहुद में लड़ रहा है, मुसलमानों के साथ लड़ रहा है, लेकिन क्या फरमा रहे हुजूर? जहन्नमी है। अब अगर यही मौकफ है कि कोई मुसलमानों की हिमायत में लड़ पड़े तो वो जन्नती होगा, तो फिर तो वैसे कई लोग गुजरे हैं जो मुसलमानों की हिमायत में लड़े लेकिन ईमान नहीं था। फिर मुख्तार सक़फ़ी, उसके बारे में क्या कहोगे? वो तो कातिलाने इमाम हुसैन को बड़ी खतरनाक सजा दिया है। मुहर्रम में आप सुनते होंगे हमारे उलमा से ये सारे वाकयात कि मुख्तार सक़फ़ी ने जब मिंबर पर बैठा, गवर्नर बना, उस वक्त बड़ी भयानक सजा दी है। किसको? कातिलाने इमाम हुसैन को। लेकिन बाद में उसने क्या किया मालूम? कहा मैं ही नबी हूं माज़अल्लाह। तो अब क्या कहोगे? जन्नत। तो अब नरेंद्र मोदी जन्नत में चला जाएगा क्या? बोलिए ना भाई, नहीं जाएगा।
क्योंकि ईमान नहीं था। और जन्नत और जहन्नम और शहीद उसी को कहेंगे कि जो मुस्तफा की मोहब्बत में लड़ा, जो दीन और इस्लाम की सरबलंदी के लिए लड़ा हो वो शहीद होता है। अरे जिसकी फिक्र ये हो माअज़ल्लाह के हजरत आयशा जहन्नमी, अबू बकर जहन्नमी, उमर जहन्नमी, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, वो जन्नती नहीं जहन्नमी होगा, चाहे जितने मुसलमानों की हिमायत। तो इसीलिए कोई खामनाई मरे हो या खामखा मरा हो, वो जन्नती नहीं होगा, बता दे रहा हूं मैं आपको। इसलिए अहले सुन्नत में भी बहुत बिगाड़ पैदा हो रहा है, वो अपने नजरिए और अकीदे को नहीं देखते हो। हाँ ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये माना जाएगा कि चलो उन लोगों को के साथ अच्छा मजा चखा रहा, लेकिन आपको क्या, आप कुछ कर पाओगे? सपोर्ट क्यों कर रहे? राइट उसको होना चाहिए बोलने का, जो कोई बड़ा गवर्नर हो या बड़े उलमा हो, जो जिनकी बात पहुंचे वहां, वो बोले तो बात समझ में आती है कि चलो इनकी बात एक राय रखती है, एक मौकफ के तहत ये बोल रहे हैं तो कुछ राय इनकी बात रखी जाए। तुम्हारी बात तुम भूखते रहो, कुछ नहीं होगा अलावा जहन्नम के, तो तुम्हें बोलने का क्या मतलब है? बोलो ही मत, खामोश रहो। बहरहाल बस 2-4-10 मिनट और सुन लीजिए, बात खत्म कर रहा हूँ। बात हो रही थी वली की, तो विलायत शिया भी मानते हैं, विलायत यहूदी भी मानते हैं, विलायत अहले सुन्नत भी मानते हैं, लेकिन शिया मानते हैं मखसूस और मंसूस। मखसूस ये कहते हैं शिया कि वली सिर्फ अहले बैत में हो सकते हैं, यानी सैयद में, समझ रहे हैं? और मंसूस मानते कहते हैं जो मेरा वली और इमाम होगा उस पर जिस तरह नबी पर वही आती थी माज़अल्लाह, उसी तरह इमाम पर भी वही आएगी, वली पर भी वही आएगी। और ये दोनों बात बातिल है। क्या है? बातिल है। वली पर कभी भी वही नहीं आती है, नबी पर वही आती है, समझ रहे हैं? ये बातिल बात है। लेकिन जो विलायत मिलने की बुनियादी बात जो हमारे उलमा ने लिखी है, फरमाया विलायत 3 तरीके से मिलती है। फरमाया कोई बहुत नेक परहेजगार, अच्छी कमाई खाने वाला, हलाल कमाई खाने वाला हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ के शिपम में ही वली बना देता है, तो वो मादरजात वली होता है, मादरजात वली। और फरमाया दूसरा तरीका ये है कि किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ जाए तो वली बन जाता है बंदा। अच्छा, कुछ लोग नजर को नहीं मानते, कहते नहीं नहीं नजर को नहीं मानेंगे। मैंने कहा जो नजर को नहीं मानते वो नजरे बद मानते हैं। क्या कहना है? जो नजरे सही नहीं मानते हैं ना, वो नजरे बद मानते हैं। कहते हैं नजरे, अच्छा जिनको नजरे बद लगता है ना, वो फिर हमारे पास आते हैं या हमारे उलमा के पास, झाड़ दीजिए, नहीं समझा, झाड़ दीजिए, क्या हुआ? नजरे बद लगी है। और फिर वो कहते हैं अल आइनु हक़्क़ुन, मुस्तफा फरमाते हैं ना, नजर वो चीज है कि इंसान को कब्र तक और जानवर को हांडी तक पहुंचा देती है। ये नजर बुरी चीज है। मैंने कहा जब बुरी नजर लगती है तो अच्छी नजर क्यों नहीं लगेगी? अच्छा, जो नजर नहीं मानते हैं कि वली की नजर से कोई मकाम पाले, मैंने कहा नजरे बद मानते हो, कहाँ मानते हैं? मैंने कहा डैन की नजर मानते हो, वली की नजर मानने में क्या तकलीफ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझे आप यार, इतना जबरदस्त पॉइंट को आपने मिस कर दिया, जरा मोहब्बत से बोलो ना। मैंने कहा और डायन की नजर को मानते हो कि उनकी बुरी नजर से बच्चा बीमार होता है, तो फिर मैंने कहा कि जब डायन की बुरी नजर से कोई बीमार होता है तो फिर वली की सही नजर से कोई मकाम भी पा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये समझ ही नहीं करते तो डायन की नजर लगती है। मैंने कहा फिर अल्लाह वालों की भी नजर लगती है, लेकिन नजर गड़बड़ाना नहीं चाहिए। नजर किधर होनी चाहिए मालूम है? और नजर जो है ना, ये ऐसी चीज है, मक्का वालों ने भी ये कहा, कुफार ने कहा यार हमने मुस्तफा को हराने की सारी कोशिश कर ली, सारी कोशिश नाकाम। अब कुछ ऐसे थे जिनकी नजर लगती थी, नजरे बद। कहा चलो ना मिलकर मुस्तफा पे नजर लगाते हैं, नजर लगाते हैं। लेकिन वो मुस्तफा है, उन पे कौन नजर लगाएगा यार? वो मुस्तफा है। तो नजर सब मानते हैं, लेकिन जब वलियों की नजर की बात आए तो कहते नहीं 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 मानते हैं। मैंने कहा मत मान, हम वलियों की नजर मानते हैं और वलियों की नजर मानकर कामयाब भी हो जाया करते हैं। ये वलियों की नजर मानो यार। और मैं कहता हूं जो हक होते हैं ना, उनकी नजर फिर किताब पर होती है, समझ रहे? इसीलिए जो नजरे बद मानते हैं वो नजरे सही भी मानना पड़ेगा उनको। जब नजरे बद से इंसान बदबख्त होता है तो नजरे सही से कामयाब भी हो जाया करता है। इसीलिए वलियों की नजर मानो। और एक बात कहता हूं, ये नजर का बड़ा कमाल होता है, नजर का बड़ा कमाल होता है।
मुस्तफा मदीने में, कहाँ है बोलिए, मदीने में नमाज पढ़ रहे हैं। किधर? बैतुल अक़दस की तरफ, बैतुल मक़दिस की तरफ। किधर? बैतुल मक़दिस कहाँ है? आज जहां फिलिस्तीन, जहां हमले हो रहे हैं माज़अल्लाह, वो यहूदी कर रहे हैं हमले। मुस्तफा नमाज किधर पढ़ रहे हैं? बैतुल मक़दिस की तरफ, मदीना में गए। 17 महीने तक, 16-17 महीने तक हुजूर ने किधर नमाज पढ़ी? बैतुल मक़दिस पर। लेकिन दिल में ये तमन्ना थी कि किबला काबा बन जाए। अरे बोलिए ना, किबला काबा बन जाए, किबला काबा बन जाए। अब रब ने कहा, महबूब कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ऐ महबूब, हम बार बार तेरी नजर को आसमान की तरफ उठना देखते हैं। मैंने कहा कद नरा, ये भी कोई नजर ही थी कि बैतुल मक़दस से काबे की तरफ चढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी कोई नजर ही थी, ये भी कोई नजर थी। और एक बात बताऊं, जब सहाबा कराम, सहाबी रसूल मुस्तफा की बारगाह में आते, कोई बात मुस्तफा कहते तो कहते ना, जब समझ में नहीं आता ना तो कहते राइना या रसूल अल्लाह। क्या कहते? राइना। लेकिन बदबख्तों की डिक्शनरी में राइना का कुछ और भी मतलब निकलता था। अब रब को कहां गवारा है कि कोई एक लफ्ज के दो माना निकले और एक गलत की सही की तरफ ना जाए, तो रब उस माने को ही, वो उस लफ्ज को ही तब्दील कर देता है, वो मुस्तफा की तरफ फिर मंसूब नहीं होता। तो रब ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। तो अब सहाबा ये नहीं कहते थे राइना, क्योंकि कुरान में ममानियत आ गई थी। अब सहाबा कहते थे उन्ज़ुरना। मैंने कहा ये भी कोई नजर ही थी, ये भी कोई नजर ही थी। तो नजर से जो है ना तकदीर बदल जाया करती है, इसीलिए हम नजर के कायल हैं। तो एक शिया है जो कहते हैं वो विलायत मिलती है लेकिन खास तरीके से। हमने कहा नहीं, विलायत हर किसी को मिल जाती है। विलायत में जरूरी नहीं है कि साथ बिरादरी हो। कोई कहता नहीं सैयद ही को मिलेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि जो मुस्तफा का दीवाना हो गया उसे विलायत मिल जाया करती है। अब हम ये मिल्लत जिनको मुफ्ती आजम हिंद की नजर लगी, हम ये मिल्लत को किसी और की नजर नहीं लगी, उस आला हजरत मुजद्दिदे तीनों मिल्लत की जब नजर मुफ्ती आजम हिंद पर पड़ी, तो फिर वो ऐसे वक्त के ऐसे खूबसूरत वली बने कि जिन पर मुफ्ती आजम हिंद की नजर पड़ी उनके फिर दीवाने हर जगह नजर आ जाया करते हैं। आज मुफ्ती आजम हिंद की नजर का कमाल था कि हम ये मिल्लत के दीवाने यहाँ बैठे, वरना कौन मोहब्बत करता है किसी से। ये नजर ही का कमाल था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की नजर का कमाल था कि वो नजर ने हुजूर हामिये मिल्लत को वहां तक पहुंचा दिया कि आज सब यहाँ सब दीवाने नजर आते हो हामिये मिल्लत। इसलिए मुबारकबाद है, आप काबिले मुबारकबाद है कि हुजूर हामिये मिल्लत के आप दीवाने हैं। और एक बात बताऊं, अहले सुन्नत मानते हैं विलायत, यहूदी तवज्जो है ना आपकी, शिया भी मानते हैं और खारजी भी मानते हैं। अब शिया कहते हैं मखसूस है, लेकिन खारजी जो है ना वो कहते हैं कोई इख्तियार नहीं। खारजी कहते हैं वो वली को कोई इख्तियार नहीं है। कौन कहते हैं ये? खारजी कहते हैं। खारजी कौन? वो आजकल के सेल्फी समझते हैं ना? नहीं समझते आप, समझ रहे सेल्फी? वो मोबाइल वाला सेल्फी बात थोड़ी कर रहे हैं, वो वाला एकदम स्टाइल अजब रहेगा, एकदम जबरदस्त स्टाइल। अच्छा एक शख्स हमसे पूछ दिया, सच्चा बात बता रहा हूं, मजा आएगा। एक शख्स ने मुझसे पूछा, यार तुम लोग जो है ऐसे करके नमाज पढ़ते हो, ऐसे करके